बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। प्रोग्राम वो कौन था हॉरर स्टोरी सीरीज में चैनल अली फ्लिक्स के ऊपर मैं अली अहमद आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों को मैं यही कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन भी टैप कर दीजिए। जो दोस्त पहली मरतबा मेरा ये चैनल देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उन दोस्तों को मैं बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग आप ही लोगों के ज़िंदगी में पेश आने वाले एक नाकाबिले फरामोश वाक़यात और हॉरर स्टोरीज अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तरीका बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है। आप लोगों की स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त ईमेल एड्रेस जो नज़र आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात लिख कर हमें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम लोग इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी के होने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्राम में मज़ीद पढ़ने से पहले जिस तरीके से पता है कि रिसेंट मरी के अंदर एक निहायत ही वाक़या, एक अलमनाक वाक़या हुआ है जिसमें 20 से 22 जो है हमारे भाई बहन बच्चे उन लोगों की शहादत कह लें, शहादत हो गई है। उन लोग इस दुनिया से चले गए हैं, एक बर्फानी तूफान के नज़र हो गए। और जहाँ तक हमें पता चला है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि इसके पीछे एक हाथ मरी के कुछ मुनाफाखोर हजरात का भी है जिन्होंने इन बेचारों को होटल में जगह नहीं दी और उसकी वजह से इन लोगों को गाड़ियों में रहना पड़ा। और खैर जो कुछ हुआ एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। आज जो कहानी है, हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है फाहद, इन्होंने हमें ये अपनी कहानी ईमेल की है और उन्होंने जो अपना आज का हॉरर इंसिडेंट बताया है वो भी है इसी मरी से ताल्लुक़ रखता है। और उसके अंदर भी हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो कुछ मुनाफाखोर हजरात हैं मरी के अंदर, उनकी बेहिसी की एक और शक्ल हम आज इस हॉरर स्टोरी में भी देखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज की हॉरर स्टोरी की जानिब। जी तो दोस्तों, ये फहद भाई जो हैं ये बताते हैं कि ये वाकया 2018 का है। ये लोग कराची से आए थे मरी, और इनफैक्ट मरी नहीं आए थे। इन्होंने ये बताया कि ये पूरा एक हिसाब से नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान घूमने के लिए आए थे। तो ये खुजरा पास वगैरह साइड पर सब जगहों पर गए और वहाँ से पहले उस साइड पर गए, उन सब जगहों से होते हुए, और ये महीना था जी दिसंबर का एंड था और जनवरी का स्टार्ट होने वाला था, यानी कि कम बेश यही वाले दिन चल रहे थे जैसे आजकल चल रहे हैं। तो वो उन साइड पर गए, कागान वगैरह साइड पे, नारायण वाले साइड पे, तो कहते हैं वहां पर तो रास्ते बंद हो चुके थे और काफी कम मतलब आवाम थी, क्योंकि ज्यादातर रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बहुत कोई सन्नाटा सा ही था। कहते खैर इन लोगों ने एंजॉय बहुत किया, लोगों ने काफी अच्छा इनके साथ सलूक किया, सारा कुछ बड़े अच्छे से करते करते इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग वापसी पर एबटाबाद से, चूंकि एक रास्ता मरी के लिए भी निकलता है वाया नथिया गली, तो इन लोगों ने यही सोचा कि चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम एबटाबाद के जरिए मरी की तरफ जाते हैं, मरी को भी एक टच दे देते हैं, मरी भी देख लेते हैं, और मरी के बाद हम लोग फिर इस्लामाबाद पिंडी से वापस कराची के लिए रवाना होंगे। तो इन लोगों ने अपना सफर इसी तरीके से किया। अब ये कहते हैं कि जी मरी जब ये लोग पहुंचते हैं तो मरी में इन महीनों में भी काफी रौनक थी, काफी ज्यादा रौनक थी। और माल रोड इन लोगों ने बताया कि काफी ज्यादा रश था, होटल्स में जगह नहीं थी। क्योंकि मैक्सिमम आवाम मरी की तरफ रुख करती है सर्दियों के अंदर।
अब इन लोगों ने ये बताया कि जी इन लोगों को जहां पर कमरा मिला वो होटल जो है वो माल रोड से अगर हम नीचे की जानिब उतरे, जो दोस्त जो भाई मरी गए हुए हैं उन लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जीपीओ चौक से एक रोड नीचे की तरफ माल रोड से जा रही होती है और वो नीचे जाके भी काफी होटल्स हैं। उन होटल्स में भी एक लास्ट होटल था कोई सा उनके मुताबिक, जिसके आगे सिर्फ खाई थी। उस होटल के अंदर इन लोगों को कमरा मिला। ये दोस्त बताते हैं कि इनको जो कमरा दिया गया तो वो कमरा जो था वो बेसमेंट का कमरा था। अब जब ये लोग उस कमरे में ठहरे तो इनके साथ इन्होंने अपना सामान वगैरह सारा वहां पे रखा। 2 नाइट्स का इनका स्टे था। इन लोगों ने एडवांस पेमेंट की क्योंकि वहां पर यही रिवाज है कि जी सीजन्स के अंदर या ऑफ सीजन हर हाल में पैसे एडवांस ले लेते हैं ज्यादातर होटल्स वाले। तो इन लोगों ने इनसे एडवांस पैसे ले लिए। इन लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा है, माल रोड पे निकल के घूमने फिरने के लिए। अच्छा, ये बताते हैं कि 2018 के वक्त तो अब तो शायद बहुत ज्यादा रौनक होती है, लेकिन उस वक्त भी रौनक तो होती थी, लेकिन रात को कोई 1 बजे के करीब जो था मामलात इस तरीके के हो जाते थे कि जी माल रोड भी काफी, सर्दी से बहुत ज्यादा थी तो काफी खाली खाली सी हो गई थी। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ है इस तरीके से अभी बर्फबारी के अंदर जाने का, जब मतलब हो रही हो 3 महीनों में। मैं गया हूँ मरी, बट जनवरी के एंड में गया हुआ हूँ, तो उस वक्त बर्फबारी इस तरीके से नहीं थी जब मैं गया था। तो खैर मुझे इसके बारे में नहीं पता, जो दोस्त जाते रहते हैं उनको ज्यादा अंदाजा होगा कि माल रोड खाली भी हो जाती है। तो माल रोड ये बताते हैं कि काफी खाली खाली सी हो गई थी। तो इन लोगों ने जनाब खाना शाना खा के और चाय शाय इन लोगों के मुताबिक इन्होंने पी है। उसके बाद इन्होंने कहा चलो अब आराम करते हैं। अच्छा सच मैं एक चीज बताना भूल गया कि इन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने जिस वक्त शाम को अपने सामान वगैरह यहाँ पे रखा तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए वहां पे रुक गए थे कमरे में। तो कहते हैं कि कोई 7 बजे का कोई टाइम था, 7 साढ़े 7 बजे का। उस वक्त इन लोगों को ऐसा फील हुआ कि इनके कमरे के ऊपर की जानिब शायद कोई ठोका ठुकाई हो रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम ही हो रहा है, ठक 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 इसी की तरह हथौड़ियों की आवाजें और वो सब चहलकदमी इस टाइप की। इनको ऐसी वाली फीलिंग आई ना, तो इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। वैसे होटल वो बता रहे थे कि नया बना था, तो उसमें तो नहीं लग रहा था कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कोई रेनोवेशन का काम चल रहा होगा। पर उस वक्त उन लोगों ने इसको इग्नोर किया। फिर ये लोग बाहर माल रोड पे निकल गए थे। तो फिर रात को जब इनकी वापसी हुई कोई 1 से 2 बजे के करीब, तो सारा मरी तकरीबन उस वक्त उस एरिया में, तो स्पेशली जहां पर वो होटल्स थे बने हुए, वो सुनसान हो चुका हुआ था। तो ये लोग अपने होटल में गए। इन लोगों ने जाकर, अच्छा अब जिन भाई साहब ने इनको वेलकम किया था दिन में, जिन्होंने इनसे सारा एडवांस वगैरह लिया था, इस वक्त वो साहब तो नहीं थे, कोई और साहब बैठे हुए थे। अब ये जब चले गए अपने उस कमरे में, ये दोस्त वगैरह, तो कहते हैं थोड़ी देर तो ये लोग लेटे रहे, तो उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद इन लोगों को क्या फील आई कि जी बाकायदा तौर पे दोबारा ठक 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 काम शुरू हो गया। इन लोगों ने सोचा यार पहाड़ी इलाके में, वो भी इतनी सर्दी में, रात के 2 बजे के करीब कौन बंदा है यार जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है काफी ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा आवाज थी। कहते हैं पहले तो ऐसे होता रहा, फिर वो आवाज और ज्यादा बढ़ गई, ऐसे लगा जैसे कि इनके साथ वाले कमरे में ही ये काम शुरू हो गया। ये बड़े तंग हुए, कहते हैं यार क्या मुसीबत है यार, क्या मसला हो गया। ये उठ के कहते हैं मैं रिसेप्शन पे शिकायत करने चला गया इतनी रात। अब जब मैं वहां पे गया तो कह रहे वो जो दूसरे साहब बैठे हुए थे रात के, वो मुझे देख के थोड़े से चौंक से गए कि ये क्या हो गया। कहते हैं जी सर खैरियत क्या हो गया, क्या मसला। कहते हैं मैंने इनको ये कहा कि यार ये इस वक्त कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, तो ये आवाज इतनी ज्यादा शोर पैदा कर रही है ये। तो इनका कहना है कि जी वो जो उस होटल की रिसेप्शन के ऊपर जो भाई साहब बैठे हुए थे, वो ऐसे चौंके इनकी आवाज सुन के जैसे कि कोई राज नहीं होता कोई, कि यार ये इसको कैसे पता चल गया, ये वाली फीलिंग आई वो एक। लेकिन फिर उन्होंने बात संभालते हुए उन साहब ने ये बात की इनसे कि हाँ वो कंस्ट्रक्शन का ये दूर दराज इलाके में ये पीछे ट्रक आया हो तो वो काम चल रहा है। तो कहते हैं ये जो रिसेप्शन थी वो बिल्कुल वहीं पर मौजूद थी जहां पर मेन गेट था उसका। तो बाहर सन्नाटा। तो कहते हैं मैंने बाहर झांक के देखा तो कुछ भी नहीं। तो मैंने उनको कहा क्या बात करते हैं जी, बाहर ना बंदा है ना बंदे की जात है, किधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है, मुसाफिरों को मतलब गेस्ट को आप लोगों के आराम भी नहीं मिल रहा है, क्या है बंद करवाएं। तो कहते हैं नहीं जी वो असल में वो दूसरी गली भी है, तो करके ना बात टाल टूल दी के जी वो दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम है, साथ वाले होटल से वो कर रहे हैं काम, तो आप ना आप जाएं, आप
माजरत चाहते हैं, हम इसको कुछ कर नहीं सकते, आप चले जाइए। कहते हैं अच्छा। चलेंगे जी वापस जाके लेटे हैं अपने। फिर इन लोगों ने कहा कि जी हमने मोबाइल निकाला, सोशल मीडिया वगैरह देख रहे थे, फेसबुक वगैरह हम लोग देख रहे थे। कहते हैं अचानक ये फील आई कि अब जो वो आवाज है ना, वो थोड़ी देर तो बंद थी, लेकिन जब आवाज दोबारा शुरू हुई तो ऐसे लगा कि ये मेरे पीछे जैसे ये दीवार है ना, ये पता नहीं आप लोगों को दिख रही, जैसे ये दीवार है ना, अगर ये उनका बेड लगा हुआ है तो इसके पीछे ये यहाँ पर कोई जोर जोर से मार रहा है, और बहुत जोर से मार रहा है। कहते हैं बड़े ये एकदम से हैरान कि यार ये आवाज है कि क्या है, कभी कहाँ से आ रही थी, कभी कहाँ अब यहाँ से आ रही है। थोड़े से सस्पिशियस वाला मामला हुआ इनको ना, ये थोड़े से सोच में पड़ गए ये क्या हो रहा है। उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि दोस्तों ये बताते हैं कि इनका जो बेड था, इनको ऐसी फील आई कि सिरहाने वाली साइड से बेड को पकड़कर बाकायदा तौर पे यूं 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 करके हिलाया जा रहा है, और साथ में वो ठोकर ठाकी थी ना, वो और ज्यादा तेज आवाज हो चुकी थी। अब लग रहा था कि वो जो भी ठोकर ठाकी हो रही है वो साथ वाले कमरा में छोड़ो, वो आप ही के कमरे के अंदर ही दीवारों के ऊपर ठोक ठाक हो रही है। तो जी हमारी तो हालत खराब होगी। हम लोगों ने जनाब जो दुआएं आती थी, आयतल कुर्सी, जो दुआएं सारी इन्होंने पढ़ी, चारों कुल पढ़कर दम किया अपने ऊपर, और उसके बाद जनाब इन लोगों ने कंबल के अंदर मुंह डाला। अब बाहर भी नहीं जा सकते थे इस वक्त, इतनी रात को क्या करते। इन लोगों ने जनाब सारी रात इसी तरह गुजार दी, क्योंकि वो रात भर ठोक ठाक होता रहा, ये सब चलता रहा। और फिर कहते हैं थकावट की वजह से कब हमारी आंख खुद ही लग गई हमें नहीं पता, लेकिन जब तक जागते रहे ये सब चीज चल रही थी। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो उस वक्त खामोशी थी, उस वक्त कुछ भी नहीं था। इन लोगों को कंफर्म हो चुका था कि भाई मामलात गड़बड़ है। इन लोगों ने जनाब अपना सुबह उठते साथ ही अपना सारे बिस्तर वगैरह, मतलब सारा सामान वगैरह जो है वो उन लोगों ने पैक किया। और जब वो रिसेप्शन का बंदा सुबह नाश्ता के लिए कमरे में आता है तो वो देख के हैरान रह गया कि भाई ये तो सारी पैकिंग करके बैठे हुए। खैर ये रिसेप्शन के ऊपर गए, इन्होंने जाके उस बंदे से कहा कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे नहीं टिक रहे। अब वो बंदा वही था जिसने इनको ठहराया था। वो बंदा कहता है इनसे कि क्यों जी खैरियत हो, हमारी सर्विस में कोई कमी नहीं रह गई है ये वो। इन्होंने कहा सर्विस में तो कमी नहीं रही, लेकिन यार रात भर ऐसे मामलात हुए हमारे साथ, तो हम तो रात भर सो नहीं सके, हम बड़े तंग हुए। तो अभी इन्होंने ये नहीं बताया था कि इनके साथ रात को हुआ क्या है। तो वो बंदा एकदम से खुद ही उसने पूछा, कहता है कुछ नजर आ गया आपको, कुछ हुआ है आप लोगों के साथ क्या कमरे में? ये कहना था ना जी उसका। कहते हैं ये भाई साहब फाद जो हैं, कहते हैं कि हम तो भाई गुस्से से फट पड़े। हमें हुआ कि अच्छा यानी कि इनको पता है कि क्या मसला है। क्या मतलब है आपका? तो कहते हैं हाँ जी मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई आपको कोई चीज नजर आ गई है, कुछ हो गया ऐसा वैसा। तो फिर इन्होंने अपना सारा वाकया बताया कि हम रात भर सो नहीं सके, पता नहीं किस वक्त सोए थोड़ी देर के लिए, और रात भर ऐसे मसले हो रहे थे, हमारे बेड ये हो रहा था वो हो रहा था। तो वो सारी बात सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि अच्छा जी तो ठीक है, फिर आप लोगों ने जाने तो जाए, तो पैसे तो नहीं मैं देता। मतलब आप लेवल चेक करें अगले बंदों की ग्रीडीनेस का, कि एक तो उन लोगों को ये चीज पता थी कि ये कमरा उनका हॉन्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। उसके बावजूद उन्होंने मेहमानों को वहां पर ठहरा दिया बगैर सोचे समझे। कि वो तो कह रहे हैं कि वो उसने तो ये भी पूछ लिया कि कोई चीज आपको नजर आई थी, मतलब खुदा ना खास्ता कोई चीज वहां पे उनको नजर भी आ सकती थी। मतलब वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कहते हैं कि हमें कोई चीज नजर नहीं आई, वरना क्या बनता हमारा। तो उन लोगों को ये बताया, ये कहते हैं हमने उनसे उससे यही कहा कि भाई बात सुनो, हम तो लड़के थे, हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, खुदा के लिए कभी किसी फैमिली को ये ना कमरा दे देना, उनका क्या बनेगा, बच्चे साथ में होते हैं। लेकिन उनकी ढिठाई आप चेक करें उस होटल वालों की, कहते हैं पैसे भी नहीं आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपसे 2 नाइट्स का चार्ज किया था, आप लोगों ने जहां जाने जाओ जी, हमारा दिमाग ना खराब करो, जाओ। लिटरली कहते हैं कि हम लोग वहां से, मतलब अगली रात भी हमने नहीं स्टे किया मरी में, हम वहां से उसी वक्त निकले हैं। कहते हैं हम लोग पिंडी आ गए, हमने कहा यार जगह ही इस काबिल नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रुके। बैड एक्सपीरियंस हुआ ना। तो ये थी जी आज की स्टोरी, आप लोगों ने जो सुनी। अब आप लोग बताएं कि आखिर वो कौन था जो रात भर इनके बेड के ऊपर ठक 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 ठक, बेड के कह रहा हूँ दीवारों के ऊपर ठक ठकाई हो रही थी, कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था,
या शायद हो सकता है कि वो जो दूसरी पैरेलल डायमेंशन है हमारे साथ, जहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, उनके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि दोस्तों, इस कहानी से दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मरी के अंदर इस टाइप के आपको बेशुमार वाक़यात मिलेंगे, जो क्योंकि वो एक जंगल है, एक सर्द इलाका है, ऐसी जगहों पे इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और पहलू हम देख रहे हैं कि हम लोगों का क्या एक हालत है, मतलब पैसे की खातिर इंसान किस हद तक गिर सकता है। क्या आप जानते पूछते कि एक आपका कमरा ऐसा है जहां पर आपके कमरे में इतनी हद तक गड़बड़ है, जिन्नात का बसेरा है, आप उसके बावजूद अपने मेहमानों को वहां पर सिर्फ पैसे की खातिर ठहरा रहे हो। जब क्या आपको पता भी चल गया कि इस गेस्ट के साथ बुरा हो गया कुछ और ये इसलिए होटल छोड़कर जाना चाह रहे हैं, तब भी आप इतने ज्यादा लालची इंसान हैं, आप इतने ज्यादा लालच के आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि आपने उनको उनका दूसरे दिन का एडवांस पैसा भी वापस नहीं किया और आपने उनके साथ इनफैक्ट बदतमीजी टाइप की भी की कि यार जो करना कर लो, जहाँ जाना चले जाओ, पैसे तो नहीं हम देते, तुम लोगों ने जो दिए थे वो हमारे पास ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने मरी के जो भाई हैं ना, उन लोगों से यही कहूंगा कि बराए मेहरबानी कुछ खुदा का खौफ कर ले। जिंदगी आर्जी है और कब्र में कोई अपने साथ दौलत नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पर रहने के लिए जो पैसे कमा के कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा छोड़कर थोड़ा आखिरत की तैयारियां भी अगर कर लें तो अच्छी बात होगी। और इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला को तो सबने जान देनी है, तो वहां पर क्या जवाब देंगे उन सब चीज़ों का जो यहाँ पर आर्जी दुनिया की चीज़ों के लिए आप लोग कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँगा। और जो दोस्त पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर ईमेल एड्रेस आप लोगों के सामने है। और इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों के सामने नई कोई हॉरर स्टोरी के साथ प्रोग्राम वो कौन था के अंदर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।